नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। मैं हूं भास्कर लिंगम। हम मौजूद है इस वक्त आज़ाद नगर में, जहां पर अंधेरीचा राजा जो गणेशोत्सव मनाया जाता है और यहां पर गणपति की स्थापना है और कई वर्षों से यहां पर गणेश जी का स्थापना किया जाता है और बड़े धूमधाम से यहां पर गणेशोत्सव मनाया जाता है। तो इस वर्ष कोरोना को लेकर किस तरह से गणेशोत्सव यहां पर मनाया जा रहा है, हमारे साथ है जो मंडल के जो अध्यक्ष है केशव जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से इस वर्ष गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। सर, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे सर, इस वर्ष क्या अलग है कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए? कोरोना महामारी के ध्यान में रखते हुए ये टाइम सरकार ने जो आदेश दिए, वो आदेश से हम लोग यहाँ पर ये हमारा गणेश उत्सव मंडल आप ये टाइम साजरा कर रहे हैं। सरकार ने जो आदेश दिए, हमको जो 4 फीट की मूर्ति है वो 4 फुट की मूर्ति हमने रखी है यहाँ पे, और हर साल हमारा डेकोरेशन ये कंप्लीट बंद रहता है। लेकिन ये टाइम कोरोना के महामारी की वजह से हम लोग ने ये टाइम पूरा मंडप पे ओपन रखा है, और ये ओपन रखने का एक उसका ये है कि लंबे से भी जो भी भक्तगण आएंगे उनको दर्शन मिले। ताकि सर, जैसा हम लोग हर वर्ष जैसे अंधेरीचा राजा का जो डेकोरेशन बहुत ही अलग होता है, तो इस वर्ष क्या अलग है इसमें, और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए किस तरह से इस वर्ष तो हम लोग डेकोरेशन एक प्रसिद्ध मंदिर बनाते हैं महाराष्ट्र के या हमारे देश के। जो लोगों को वहाँ पे जाना नहीं होता है तो वो लोग यहाँ से एकदम इजीली दर्शन ले ले। लेकिन ये टाइम कोरोना महामारी की वजह से हम लोग ने एकदम सिंपल डेकोरेशन रखा है, और खर्चा भी बहुत कम से कम, जितना भी कम हुआ उतना हम लोग किया। और खर्चा कम करने की वजह ये भी है कि हमने जो आज खर्चा कम किया है, तो हमने जो मुख्यमंत्री निधि है उनको 5,01,111 रकम हमने ये टाइम आज़ाद नगर उत्सव समिति के से दान दिए। और जो भी कोरोना की महामारी की वजह से जो हमारे भक्तगण यहाँ पे आएंगे दर्शन के लिए, तो यहाँ पे आप देखें रैंकिंग किया है, वहाँ रैंकिंग से 2-2 फुट के इससे वो भक्तगण आगे बढ़ते रहेंगे। और यहाँ पे टेम्परेचर चेक किया जाएगा। टेम्परेचर चेक करने के बाद उनको सैनिटाइजर किया जाएगा, और वो एक एक करके यहाँ पे जो भक्त आएंगे वो दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद भी यहाँ पे जाने के टाइम भी सैनिटाइजर रखा है, तो सैनिटाइजर करके ही लोग पूरा मास्क भी पहन के ही आएंगे, तो उनको ही दर्शन दिया जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे सुविधा की है। सर, हर वर्ष यहाँ पर जो अंधेरी का राजा जो स्थापना होता है, हर वर्ष यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो इस वर्ष किस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से आप लोग मैनेज कर रहे हैं सर? देखो, सोशल डिस्टेंस की वजह से हर साल तो यहाँ पे हमारा बहुत ही लाखों के लोग यहाँ 15 दिन आते हैं, और यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। आप कभी आए होंगे तो यहाँ पे देखा होगा, तो यहाँ पे भीड़ इतनी होती है कि घंटों तक यहाँ पे लोग भक्त हमारे लाइन लगा के चरण स्पर्श देते हैं। लेकिन इस टाइम सोशल डिस्टेंस की वजह से, कोरोना का महामारी की वजह से हम लोग ने यहाँ पे चरण स्पर्श दर्शन दिए ने, ताकि बाहर से ही दर्शन आप बापा का लेंगे और आप दर्शन लेके जाएंगे। और यहाँ पे हमने कोरोना की वजह से आज जो पूरे देश में हमारे रक्तदान की जो कमी है, यहाँ पे हमने 14 दिन हमारे जो हॉल है वहाँ पे 14 दिन कंटिन्यू 4 से 9 यहाँ में हमने रक्तदान शिविर किया, और उसको भी लोग अच्छे से प्रोत्साहन दे रहे हैं, और लोग यहाँ के यहाँ पे अपना रक्तदान दे रहे हैं। कितना वर्ष से मनाया जा रहा है सर? देखो, 1966 साल में यहाँ पे हमारे जो कॉलोनी के जो कामगार वर्ग थे और गोल्डन टैबेको वगैरह, स्पेशल स्टील, एक्सेल ऐसे कंपनी के लोग थे, उन लोगों ने 1955 में या 1966 में यहाँ पे इस मंडल की स्थापना की थी। और आज ये 55वां वर्ष है, 55 साल यहाँ आज पूरे हो रहे हैं मंडल को हमारे। सर, और जैसे जो गणेश विसर्जन होता है वो 11 दिन का गणेश विसर्जन होता है, लेकिन अंधेरीचा राजा का जो एक अलग तरीके से विसर्जन जैसे संकष्टी के पर्व पर किया जाता है, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, पूरे बम्बई शहर में 11 दिन में, कल तो पूरे बम्बई शहर के गणपति भी पूरे महाराष्ट्र के विसर्जन हो गए, लेकिन एक ही अंधेरी का राजा है जो अनंत चतुर्थी के विसर्जन न होते, संकष्टी को विसर्जन, संकष्टी की रात को यहाँ पे विसर्जन होता है। इसकी ये वजह है कि 1972 में यहाँ पे हमारे जो गोल्डन टैबेको के लोग थे, कामगार थे, वहाँ उस कंपनी में स्ट्राइक हुआ, और वो स्ट्राइक बहुत महीना चली, तो लोगों को ज़रा दिक्कत हो गई सब इसकी। उस दिक्कत के वजह से लोग परेशान हो गए, और परेशान की वजह से उस साल गणपति था, उस गणपति में उस कामगार जो लोग आके वहाँ पे यहाँ पे नवस किए उन्होंने, और नवस में ये कहा गया था कि ऐसा होगा तो हम लोग इस मूर्ति को, बड़ी मूर्ति है जो 11 दिन में विसर्जन करके संकष्टी के दिन इनकी मिरोनुक निकलेगी, भव्य मिरोनुक, और पूरे आज़ाद नगर अंधेरी में घूमते हुए वर्षों में जाकर उसके दर्शन देंगे लोगों को।
इस वजह से उस साल से 1972 के साल से इस मूर्ति की जो है जो बड़ी मूर्ति उनका मिरोनक संकष्टी को निकलते और दूसरे दिन करीबन 20-22 घंटा चलने के बाद हमारे वर्सोवा गांव में इस मूर्ति का विसर्जन दूसरे दिन होता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केशव जी जो इस मंडल के अंधेरीचा राजा मंडल के अध्यक्ष है और उन्होंने पूरे विस्तार में हमको जानकारी दी कि किस तरह से यहाँ पर गणेशोत्सव मनाया जाता है और किस तरह से यहाँ पर जो गणेशोत्सव का कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए गणेशोत्सव। हमारे साथ है अशिता जी जो पहले भी हमारे कलीना में जो ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था वहाँ पर ब्लड डोनेशन की क्या अहमियत है वो विस्तार में पूरे बताए थे। तो आज फिर से हमारे साथ अशिता जी जुड़े हैं जो यहाँ पर अंधेरी के ही स्थानिक है और अंधेरीचा राजा में जो ब्लड डोनेशन का कैंप ऑर्गेनाइज किया उनका भी उसमें योगदान है। तो हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है और जैसे अशिता जी जो स्थानिक हैं यहाँ के तो उस विषय में हम ज़्यादा जानेंगे अंधेरीचा राजा जो गणेशोत्सव मनाया जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे अशिता जी जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया उस बारे में क्या कहेंगे? सबको नमस्कार। आझाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति नवसाला पावणारा अंधेरीचा राजा ये हमारी शान है। ये कई सालों से ये पूरी समिति आप जो देख रहे होंगे यहाँ हर साल बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती है, पर अभी समय को ध्यान में रखते हुए और जो पूरे देश भर में जो महामारी चल रही है उसी के कारण ये लोग ने जो अपने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के जो मार्गदर्शन दिए हुए हैं उस पर ये लोग ने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। पूरे जो संकष्टी तक इनका गणपति रहता है वो सारे दिन तक रोज़ शाम को 4 से 9 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप होती है। हमारी टीम जो प्रबोधन गोरेगांव संचालित मीनाताई ठाकरे रक्तपेढ़ी गोरेगांव वेस्ट से आई हुई पूरी टीम आप देख रहे होंगे वो रोज़ ही यहाँ पूरी टीम आके रक्तदान लेती है जितने भी डोनर्स आते हैं और उनको ये सुंदर एक स्टीमर जो समिति ने गिफ्ट दिया है आप देख रहे होंगे। स्टीमर जो अभी बोला गया है कि कोरोना वायरस को स्टीम लेते हैं तो नाक या गले तक जो वायरस होते हैं वो मर जाते हैं। तो इन्होंने ये अद्भुत विचारों के साथ ये जो गिफ्ट देने का निर्णय लिया है वो बहुत ही सुंदर इनका विचार था कि आज स्टीमर देने यूज़फुल चीज़ जो एक काम लग सकती है आगे भी जाके वो गिफ्ट दिया है। इनकी एक्टिविटीज़ और इनके कार्य की तो मैं जितनी भी चर्चा करूँ उतनी कम है। जैसे ये समिति जो है हर साल इनकी खासियत है, जैसे इस साल का मैं बताऊंगी तो इन्होंने एक कृत्रिम तालाब मतलब आर्टिफिशियल वाटर टैंक बनाया हुआ है जिसमें एरिया के जितने भी ये एरिया के अंडर या आसपास के भी जो है गणपति है छोटे घर पे जो लाते हैं आप गणपति उनका सबका विसर्जन इन्होंने करवाया। 5 दिन के गणपति हो 7 दिन के हो तो एरिया के लगभग 5 दिन के सब 25 गणपति इतने होंगे जो इन्होंने समिति ने जो टैंक बनाया था उसमें हुआ विसर्जन। पूरी समिति को मैं मतलब सलाम करती हूँ। सालों से ये एक्टिविटीज़ करते आ रहे हैं और पूरी समिति एक होके इतनी सारे कार्य करती है कि वो सक्सेसफुल बना के रहती है। मतलब खड़े पैर आप देखोगे रात तक रहते हैं ये लोग पूरी ड्यूटी करके। अलग अलग कार्यक्रम जैसे आज भजन है गणपति के रिलेटेड और भी कितने कितने प्रोग्राम्स रहेंगे, शूट्स होते हैं, गणपति के फ़ोटोज़ निकलेंगे और सारी मीडियाज़ आप ज़रूर ये ध्यान रखिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर और यूट्यूब पे हमारी चैनल है अंधेरीचा राजा TM, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा हमारे गणपति को। और बस मैं यही प्रार्थना करूँगी कि ये समिति और बहुत आगे बढ़े और ऐसे उम्दा कार्य करते रहे। धन्यवाद। हमारे साथ है प्रतीक बगवे जी और यहाँ पर जैसे अंधेरीचा राजा के तरफ से ब्लड डोनेशन का कैंप भी ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आइए जो प्रतीक बगवे जी जो है मंडल के सदस्य हैं हम उनसे ही जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया है। प्रतीक जी क्या कहना चाहेंगे, कितने दिन का यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया है अंधेरीचा राजा की तरफ से जो मंडल की तरफ से? ये साल कोरोना कोविड-19 का जो फैला हुआ है इसमें रक्तदान ब्लड डोनेशन बहुत ज़रूरी हो गया है। आजकल ब्लड अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई है, यही रीज़न ध्यान में रखते हुए मंडल ने ये साल ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये ब्लड डोनेशन कैंप हम हर साल करते हैं बट ये साल हमने 15 दिन रखा हुआ है, मतलब डे 1 से लेके आखिरी दिन तक, ताकि जो भी मुंबई में जितने भी अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत हो तो वो ब्लड बैंक के थ्रू में उनको मिल जाए और
किसी की जान बच जाए या किसी की ज़रूरत के टाइम काम आ जाए। हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप 23 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक रखा हुआ है और शाम को 4 से 9 बजे तक हम ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो हमें लोगों का प्रतिसाद भी अच्छा मिला हुआ है एंड मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जिन्होंने भी ये ब्लड डोनेशन कैंप करने में हमें मदद की है। उसी प्रकार हमारे मंडल के जो कोर कमेटी मेंबर्स हैं और इतर मेंबर जो है उनको भी मैं धन्यवाद दे, क्योंकि उनके बिना ये करना मुश्किल था। उन्होंने हर वक्त मुझे अच्छा सहकार्य किया हुआ है यहाँ पे। और प्रतीक जी, जैसे हमने देखा है कि फायर एंड सेफ्टी की तरफ से भी अंधेरीचा राजा को पहला प्राइज़ दिया गया है, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा विस्तार में बताएंगे अगर दर्शकों को? नहीं, ये साल लाइक कोरोना के प्रादुर्भाव की वजह से हमने डेकोरेशन तो ओपन रखा हुआ है एंड हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसा रखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो मुद्दा है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स लिखे हुए हर एक पंडल्स को, उनके हिसाब से हमने सब गाइडलाइंस क्रिएट किए, उसके हिसाब से हमने अरेंजमेंट्स किए हुए एंड उसके हिसाब से हम सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशंस, ये सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए हमने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और ये चीज़ फायर एंड सेफ्टी के जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उन्होंने ध्यान में रखते हुए हमें उसके हिसाब से मार्क्स दिए, उसके हिसाब से हमें अवार्ड दिया हुआ है। हर साल हम जो डेकोरेशन होते हैं वो मंदिर के रेप्लिकाज होते हैं, बट ये साल हमने कोरोना की वजह से हमने ओपन रखा हुआ है ताकि दर्शन दूर से भी होए एंड लोगों को जो गणपति आए हुए भक्तगण हैं उनको दर्शन भी होए एंड सब सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए। और जैसे अंधेरीचा राजा जो नवसाला पावनारे कहते हैं हम लोग, जो जहाँ पर मन्नत पर, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो लोग आते हैं, जिस तरह से भीड़ रहती है हर वर्ष, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग, दर्शक ज़्यादा लोग यहाँ पर हमेशा हर साल यहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादा गर्दी रहता है अंधेरीचा राजा में, तो क्या खासियत है, क्या कहना चाहेंगे आप उस बारे में? नहीं, हर साल तो गर्दी होती है ये साल, लेकिन हम मंडल ने यूट्यूब के ज़रिए, यूट्यूब है, FB है, इंस्टाग्राम है और इसके अलावा हमने केबल पे भी लाइव दर्शन चालू रखा है 24 घंटा, जिसके वजह से लोगों को दर्शन जा रहा है। बप्पा का जो दर्शन करते हैं वो लोग घर बैठे भी दर्शन कर रहे हैं। तो इसी मतलब गर्दी को जो आ नहीं सकते या जिन तक पहुंच नहीं सकते बप्पा का दर्शन हम लाइव भी करवा रहे हैं। यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स होता है वो भी हम लाइव करवा रहे हैं, जिसके जो लोगों को एक फेस्टिवल जो है वो इन्जॉय कर पाए घर बैठे। और क्या अचीवमेंट है, जैसे अंधेरीचा राजा जो मंडल है, मंडल के लिए क्या अचीवमेंट है, और जैसे अगर कोई अवार्ड वगैरह जो मंडल को मिला है? मंडल एक्चुअली लोगों के हित में बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करती है साल भर में। ये सिर्फ 15 दिन रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता, ये साल भर हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स लोगों के लिए ऑर्गेनाइज, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, फिर हेल्थ चेकअप्स भी होते हैं हमारे बीच बीच में, जिनको ज़रूरत होती है वो टाइम पे मंडल उनको हेल्प करता है फाइनेंशियली, जैसे भी जो प्रकार की हेल्प मदद कर सके मंडल उनके लिए करता है। एंड इन सब में हमारे जो कोर कमेटी मेंबर्स है, जैसे फंडसे साहब है, शैलेश फंडसे जी है, बबन टोनवर का जो अध्यक्ष है हमारे, और इतर कार्यकर्ता जो है, सभी का अच्छा योगदान है एंड साथ में मिलके सब सेलिब्रेट करते हैं हर साल। धन्यवाद प्रतीक जी। तो जैसे आपने देखा कि जो प्रतीक बगवे जी जो अंधेरीचा राजा मंडल का सदस्य है, उन्होंने हमको पूरे विस्तार में बताया कि किस तरह से अंधेरीचा राजा में इस वर्ष ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। 15 दिन का ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है कि जिस तरह से यहाँ पर लोग आकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। नितिन के साथ मैं भास्कर लिंगम, दैनिक कैप्चर न्यूज़। थैंक यू।